बिहार के मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और दुलार चंद यादव की मौत की वजह क्या है। इस बीच मोकामा हत्याकांड में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हर पक्ष दूसरे पक्ष को हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हत्या किसने की, गोली किसने चलाई, दुलार चंद पर गाड़ी किसने चढ़ाई, इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। दुलार चंद के पोते की तरफ से मुख्य आरोपी अनंत सिंह समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। अनंत सिंह के समर्थक की तरफ से 6 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी होगी कब। दुलार चंद की हत्या के 29 घंटे बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक गोली लगने से नहीं हुई है दुलार चंद यादव की मौत। गोली पैर में एड़ी के पास लगी और आर पार हो गई। पैर में एड़ी के पास लगी गोली से मौत संभव नहीं है। शरीर पर और भी जख्म के निशान पाए गए हैं। ज्यादातर जख्म छिलने और कटने जैसे पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर गोली लगने से मौत नहीं हुई और जो चोट के निशान हैं वो सिर्फ छिलने और कटने के हैं, तो फिर दुलार चंद की मौत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। दुलार चंद की मौत को लेकर के बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल हंगामा भी हुआ। मोकामा से बाढ़ के बीच जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला दुलार चंद यादव के समर्थकों का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दुलार चंद यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। मौत की वजह गोली लगना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उनकी मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई थी। एक बहुत बड़ा दुलार चंद हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक गोली लगने से, जैसा कि पहले दावा किया जा रहा था कि उनको गोली मारी गई थी और गोली लगने से उनकी जान गई है, ऐसा नहीं हुआ है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। 70 साल से ज्यादा उम्र थी दुलार चंद यादव की और उनकी मौत की वजह फेफड़े में का फटना और कार्डियक अरेस्ट है। गोली लगने से उनकी जान नहीं गई है। दुलार चंद यादव जो कि मोकामा सीट पर जनसुराज पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और आरोप यह लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उन पर हमला किया। यह आरोप दुलार चंद यादव के परिवार की ओर से लगाया गया और यहां तक दावा किया गया कि खुद अनंत सिंह ने पिस्टल लेकर के गोली चलाई थी। लेकिन इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुलार चंद यादव की मौत हुई है। दुलार चंद यादव जो वैसे तो आरजेडी के नेता थे, समर्थक थे, लेकिन मोकामा सीट पर जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट कर रहे थे। परसों यह घटना हुई थी, 2 दिन पहले जिस तरह से शाम को यह खबर आई थी। और शशांक हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शशांक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली लगने से जान नहीं गई है, और क्या कुछ बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई हैं, क्योंकि एक बहुत ये अहम सबूत होगा। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो डॉक्टरों की टीम ने आईओ को जो है वो सौंप दिया है। देखिए जो जानकारी मिली है, मौत का कारण जो है वो गोली लगने से नहीं है, बल्कि फेफड़ा का फटना और कार्डियक अरेस्ट जो है ये बताया गया है मौत का कारण। जब घटना हुई थी तो वहाँ पर दुलार चंद यादव को जो है पीछे से किसी चीज़ से धक्का लगा, उसके बाद वो गिर गए हैं। उनकी हड्डी पसली टूटी है, उनको कार्डियक अरेस्ट आया है और उनका फेफड़ा फट गया था। तो मौत का कारण जो है ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ परिजन आरोप लगा रहे थे कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने फायरिंग की, शरीर पे गाड़ी चढ़ा दिया, इस कारण मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है जिससे ये लगे कि शरीर पर जो है वो गाड़ी चढ़ाई गई है। उनको किसी भारी चीज से पीछे से धक्का लगा है। ठीक है शशांक, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाते चलेंगे कि क्या कुछ इसमें जानकारी मिली है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात कही गई है। देखिए ये तस्वीर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो शशांक हमारे सहयोगी ने दी है। इसमें यह बात बताई गई है कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है। तो दुलार चंद यादव की मौत के मामले में एक जबरदस्त
जबरदस्त अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है कि फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे शशांक भी, कि गाड़ी चढ़ाने का जो दावा किया गया था, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। छिलने और कटने के उनके शरीर पर जख्म के निशान बताए गए हैं और साथ ही साथ पैर में जो गोली लगने की बात कही गई है उससे उनकी मौत नहीं हुई है। गोली जो पैर में उनके लगी थी वो आर पार हो गई थी और उससे मौत नहीं हुई है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिसने बिहार की राजनीति को फिलहाल अभी दहलाया हुआ है। यहां पर दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, फेफड़ा फटने से हुई है। और यहां शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अपनी बात आप जारी रखें। हमने तस्वीर दिखाई है अपने दर्शकों को उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। शशांक, अपनी बात आप जारी रखें। शशांक से हम दोबारा जानकारी लेंगे। तो यहां पर मोकामा सीट जो कि बाहुबलियों की लड़ाई की का अखाड़ा बनी हुई है और वहां दुलारचंद यादव की मौत को लेकर के बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही थी। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें दुलारचंद यादव के परिवार की ओर से जो दावा किया गया था कि गोली मारी गई और गाड़ी चढ़ाई गई, ये बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दुलारचंद यादव की आई है उसमें बताया गया है कि उनको पैर में गोली लगी थी लेकिन उससे उनकी मौत नहीं हुई है। दुलारचंद की मौत की वजह फेफड़ा फटना और कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान गई थी, गोली से मौत नहीं हुई है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये मौत हुई कैसे, किस तरह से। इस मामले में जो बयानबाजी हो रही है उसमें सारे पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अनंत सिंह के ओर से एक पक्ष रखा जा रहा है, दुलारचंद यादव के परिवार की ओर से अनंत सिंह पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो एक अलग कहानी बयां कर रही है। कार्डियक अरेस्ट को मौत की वजह बताया गया है और फेफड़ा फटने से, ये दोनों ही चीजें गोली लगने से नहीं हुई हैं, ये बताया गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मोकामा सीट जहां पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच सियासी घमासान चल रहा है, दो बाहुबलियों के बीच अखाड़ा बना हुआ है मोकामा क्षेत्र। और हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, और क्या जानकारी मिल रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक? तो फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से दुलारचंद यादव की मौत हुई। दुलारचंद यादव की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा था। एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहा था महागठबंधन की, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। दुलारचंद यादव जो कि वैसे तो आरजेडी के समर्थक थे लेकिन मोकामा सीट पर उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी को सपोर्ट किया हुआ था और आरोप यह लगाया गया था कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ जब वो जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे उस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों के साथ मुठभेड़ हुई थी, हमला किया गया था। और इस वजह से एक और बड़ी खबर आ रही है, कुचलने की वजह से फेफड़े फटने से मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। एक के बाद एक अपडेट आ रही है। दुलारचंद के सीने की कई पसलियां टूटी हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। तो गोली से दुलारचंद की मौत नहीं हुई थी लेकिन जो दावा किया गया है कि फेफड़ा फटा है, कुचलने से मौत हुई है। दुलारचंद के सीने की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं। अब ये जो कुचलने की बात है, क्या गाड़ी से कुचला गया था या फिर वो इंसानों के पैर से कुचले गए थे, ये सारी बातें अब जांच का विषय। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, क्या गाड़ी से कुचलने की बात कही गई है या जो कुचलने की बात कही गई, जो पसलियां टूटी हैं, वो इंसानी पैरों से कुचलने की बात कही गई है? देखिए, कुचलने की बात जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद वो गिरे हैं, फेफड़ा फटा है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हड्डी पसली टूट गई थी। मौत का कारण ये बताया जा रहा है गोली लगने से मौत नहीं हुई है। गोली जो लगी थी वो आर पार हो गई थी, गोली जानलेवा नहीं थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, अब क्या गाड़ी से कुचला गया या लोगों ने पैर से कुचला है, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस जांच चल रही है और पुलिस जो है आज पूरे मामले पर से जो है वो पर्दा हटा सकती है। और एक और आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, करीब 100 से ज़्यादा वायरल वीडियो की जांच जो है वो की गई है। उसमें अनंत सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। जबकि परिजन कह रहे थे कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है पहले गोली मारी और फिर जो है गाड़ी शरीर पे चढ़ा के मार दिया।
जी बिल्कुल, ये अहम बात आपने बताई है कि जितने भी वायरल वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों से वीडियोस की बाढ़ आई हुई थी और लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे थे। पहले एक पक्ष की ओर से अनंत सिंह के खिलाफ जो वीडियोस जारी किए गए थे, उसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से वीडियोस जारी किए गए थे। लेकिन एक बात जो शशांक बहुत अहम आप बता रहे हैं कि अनंत सिंह उन वीडियोज में, सारे वीडियोज की जांच में कहीं भी नजर नहीं आए हैं। और ये एक बड़ा आधार कहीं ना कहीं अनंत सिंह का जो पहला बयान था, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी गाड़ियां आगे निकल गई थी और उनके काफिले की 10 गाड़ियां पीछे रह गई थी, उसके साथ में भिड़ंत हुई है, इस बात की तस्दीक होती है। क्या यह माना जा सकता है? देखिए जो सोर्सेस बता रहे हैं, जितने भी वायरल वीडियोस हैं घटना स्थल के आसपास के, उसमें कहीं भी अनंत सिंह खुद नजर नहीं आए हैं। पूरी चीज़ों को देखिए, समझिए। प्रचार में निकले हुए थे जनसुराज के जो मोकामा से उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके साथ दुलार चंद यादव थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो इन लोगों का कहना है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ आए, मारपीट की, फायरिंग की और दुलार चंद यादव के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दिया, उनको मार दिया। ये इन लोगों का आरोप था। लेकिन अनंत सिंह बार बार कह रहे थे कि हम तो वहाँ पर थे ही नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं सूरजभान सिंह पर कि सारा खेल उनका खेला गया है। अनंत सिंह का ये कहना है कि हम 50 गाड़ी से थे, 40 गाड़ी तो हमारी आगे निकल गई थी, जो पीछे 10 गाड़ियाँ छूट गई थी, उस पर जनसुराज के नेता, उनके समर्थक और दुलार चंद यादव और उनके समर्थक जो हैं वो गाड़ियों पर हमला करने लगे। वो हमारे समर्थकों की गाड़ियाँ थीं। तो जो वो बात कह रहे थे वो उनकी जगह है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन अभी यही है कि वीडियो में कहीं वो नजर खुद नहीं आ रहे हैं। जी, इन सब के बीच अगर मोकामा की बात की जाए तो कल जिस तरह से तनाव पसरा हुआ था, जहां पर वहां स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई थी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? तनाव किस तरह से कंट्रोल किया गया है, शशांक? देखिए, अब तक कुल 4 FIR जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अभी देखिए स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं। कल जब दुलार चंद यादव का जो शव है उसको बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो भारी संख्या में समर्थक साथ थे। उस शव यात्रा में जो है कई जगह पर जो है समर्थकों ने धरना भी दिया, न्याय की गुहार लगा रहे थे और कुछ जगह पर पत्थरबाजी भी हुई, गाड़ियों के शीशे भी जो हैं वो तोड़े गए। जो घटना जिस तरह से हुई है उसको लेकर उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे हालात नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है। चुनाव आयोग की भी जो है वो नज़र है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को जो है वो कहा गया है। चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि ये जो सबसे हॉट सीट है, यहाँ पर चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। जिस तरह से कल हालात बने हैं वैसे दोबारा देखने को ना मिले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शशांक, जो तमाम दावे किए जा रहे थे अलग अलग पक्षों से, अब पुलिस के हाथ में एक बड़ा अहम सबूत होगा कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम क्या हुआ था। और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा पुलिस के लिए भी। देखिए, पुलिस जो है लगातार जो है काम कर रही है, जांच चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज शाम तक जो है पुलिस इस मामले पर प्रेस वार्ता करके जो है वो पर्दा उठा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी ABP न्यूज़ के पास है और उसमें साफ तौर से देखिए कि कुचलने से जो है वो जान गई है, वो गिरे हैं और उनकी हड्डी पसली टूटी है, कार्डियक अरेस्ट आया है, फेफड़ा फट गया। मौत का कारण ये बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी से कुचला गया या लोगों ने पैरों से कुचला, क्या हुआ ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है और शाम तक इस पर से जो है वो पर्दा हटाया जा सकता है। बिल्कुल जांच का विषय है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है। उनकी मौत की वजह फेफड़ा फटना और कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। इसके साथ साथ कुचलने की बात की तस्दीक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है, क्योंकि दुलार चंद के सीने की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं। और यह भी बताया गया है कि कुचलने की वजह से फेफड़ा फट गया और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। तो एक ऐसा इलाका जहां पर दो बाहुबलियों के बीच घमासान हो रहा है और राजनीतिक घमासान के बीच एक हत्या हुई, एक मौत हुई और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और वीडियोस की बाढ़ आ गई। इन सब के बीच लगातार बयानों का सिलसिला चल रहा है। और मोकामा से प्रत्याशी वीणा देवी क्या कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। तो हमको कुछ बच्चा सब दिखाया कि देखिए ये क्या है,
और उसके बाद फिर हम अपना जो कार्यक्रम था वो छोड़ करके घर आ गए। उसके बाद फिर आधा एक घंटा यहाँ रुके, फिर गए वहाँ जो घटना हुआ उनके परिजनों से मिलने के लिए। उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं। फिर हम कल क्या कहता है कि उनका जब सब यात्रा था उसमें शामिल हुए और पूरे दिन वहाँ हॉस्पिटल में रह करके और जितने उनका जांच ऊँच जो भी था, प्रशासन तो पूरा जांच करने के मूड में नहीं था, तो घपला करने के मूड में। तो आप खुद वीडियो देखिए कि वहाँ खड़ा होकर के हॉस्पिटल में एक सिंगल हम पूरे प्रशासन पर भारी हो गए और जितना जांच था उनका जो भी था वो हम खड़ा हो करके करवाए। तो अब उनका मामला है, अब वो लोग देखेंगे, आचार संहिता है, इस पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। और वो बोलने के जो कल हुआ है हरकत मेरे साथ भी हुआ, गाड़ी में आप देखिए पूरे प्रशासन पूरे मीडिया सब लोग थे, कौन क्या कर रहा है वो सब सबूत है आप लोग के बीच में है। बस हम तो पंडारक से थोड़ा सा पहले एक देखे काला रंग का शर्ट पहना, काला रंग का फुल पैंट पहना हुआ था, उजला शर्ट था, उसके साथ 3-4 महिला भी थी और मेरा गाड़ी आगे था और वो ईटा चला रहा था। तो हम ड्राइवर को रोके कि नहीं आगे मत बढ़ाइए। फिर जो वहाँ पर कौन है कार्यकर्ता कौन है। और हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें यह बताया गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है जैसा कि दावा किया जा रहा था। इस पर आपकी पार्टी का फर्स्ट रिएक्शन है? देखिए, ये बिहार में कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा इस सरकार ने निकाल दिया, अंतिम संस्कार कर दिया है। इस सरकार के रहते यही सब होगा। ये चुनाव के बीच में जिस तरह से ये खून के छींटे आए हैं चुनाव पर, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है जी। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पटना आ रहे हैं, रोड शो करने आ रहे हैं। बोलना चाहिए इसे अपराधी राज, गुंडा राज, कौन सा राज कहा जाए। जो लोग जंगल राज का राग अलापते वो पहले बताएं ये किस तरह से मोकामा पटना में जी इस तरह से हत्या कर दी गई। पहले बोला गया गोली मारी गई, का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कुचल दिया गया। जी, ये हो क्या रहा है बिहार नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी वहां पर एक बाहुबली उतरे हैं महागठबंधन की तरफ से, एक उतरे हैं एनडीए की तरफ से और बताया जा रहा है कि उन लोगों के बीच घमासान हुआ, तमाम सारी चीजें हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? आप बाहुबली तो आप लोगों ने भी उतारा। कानून देखिए, कानून अगर शासन प्रशासन का जो इकबाल होता है वो अगर कायम रहता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से चलता है। जी, यहाँ तो सत्ता का संरक्षण अपराधियों को, मृत्युंजय जी आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आपने जो आरोप लगाए हैं उन पर जवाब देने के लिए जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर आपका रिएक्शन और जेडीयू की ओर से जो आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके परिजन भी वहाँ उपस्थित थे, तो भीड़ भी थी वहाँ, तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे और ये सब जुडिस मामला होता है जी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल से जुड़े लोग करते हैं, उस पर पॉलिटिकल लोग तो रिएक्शन दे नहीं सकते हैं जी। कि हमको मेडिकल टर्म की क्या जानकारी है। मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि यह अपराध की घटना हमारे लिए चिंता की बात है जी, दुख की बात है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसके लिए भी लगातार पुलिसिंग हो रहा है। अब तो जो मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी है जी, जो भी उम्मीदवार हैं वो सब पुलिस की निगरानी में और पूरे ये पुलिस की निगरानी में रहेंगे जी। तो अब इस संबंध में जो औपचारिक निर्णय है वो पुलिस अनुसंधान कर रही है। अब उसके तथ्य क्या एफआईआर के है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों का संरक्षण है और अनंत सिंह जैसे बाहुबली को आप लोगों का संरक्षण है, ये आरोप लगा रही है आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दल। वो जिस समय टिकटवा दिए थे तो उस समय क्या था, उनसे पूछिए कि टिकटवा और लाल यादव मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है जी, भागलपुर जेल में बंद है। एडीआर की रिपोर्ट निकालिए, 76% राष्ट्रीय जनता दल का पृष्ठभूमि के लोग, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार आए हैं। ठीक है, 76% जी, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अभी मत कर दीजिए, गृह विभाग बिहार का जारी किया। ठीक है, ठीक है। आपने जो बात कही है इस पर हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी,
आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रीतलाल यादव से लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 2020 में आप लोगों ने भी तो उतारा था अनंत सिंह को, तब वो अपराधी नहीं थे क्या? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जाएगा कि मोकामा को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी और कल जिसकी झलक भी देखने को मिली, ऐसा कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण चुनाव जैसा बिहार में बाकी जगहों पर हो रहा है यहां भी होगा? पूर्ण गारंटी। जो भी कानून से छेड़छाड़ करेगा, न जाति देखेंगे न धर्म देखेंगे जी, कानून के राज का इंजेक्शन देंगे उसको। एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है। और कोई भी सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह विनम्र अनुरोध आम लोगों से भी हम लोग कर रहे हैं। जी, भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन शुक्ला को गोली मारने की धमकी मिली है। बिहार चुनाव में सक्रियता दिखाने और खेसारी लाल यादव पर दिए बयान के प्रकरण को जोड़ते हुए उसे राम मंदिर मुद्दे को उठाने के लिए रवि किशन को धमकी दी गई है। यह धमकी एक फोन कॉल के माध्यम से दी गई, जिसमें उनके निजी सचिव के फोन पर अजय कुमार यादव नाम के एक शख्स ने फोन करके बिहार में न आने की धमकी दी। धमकी देने का आरोपी अजय यादव खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा है। तो देखिए, रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और सेलिब्रिटी भी हैं और चुनाव प्रचार में बिहार जा रहे हैं, और इस वजह से उनको क्या धमकी दी गई है आपको सुनाते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तो समझा दो। नहीं, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है, आरा से बोल रहा हूँ। आरा से सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार, बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन ये दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो वहीं धमकी दिए जाने पर सांसद रवि किशन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी और अपशब्दों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो चुनाव है, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। उनके सचिव के फोन पर यह धमकियां दी गई। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। रवि किशन ने सोशल मीडिया पर यह पूरी बातें कही हैं। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी हमने, पकड़े जाएंगे जरूर। विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो, पीड़ादायक भी है। तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन को जो धमकी दी गई है वो उनके निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर दी गई। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। तो इस बात की उसको संपूर्ण जानकारी है माननीय सांसद जी की, एक एक लोकेशन के बारे में उसको जानकारी कि सांसद जी अभी यहाँ हैं, मेरी यहाँ नहीं है। उसको यहाँ तक कि मालूम है कि हाँ 3 दिन बाद 4 दिन बाद हम प्रचार करने जाएंगे।
उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि 4 दिन बाद आओगे तो आपको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। और माननीय सांसद जी की परिवार के लिए उनकी मां को मतलब भद्दी भद्दी गालियां दी। इस मामले में पुलिस को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें सांसद की सुरक्षा बढ़ाए जाने और धमकी देने की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नीति कार्रवाई प्रचलित है। यह भी जान लीजिए कि रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच आखिर जुबानी जंग क्यों शुरू हुई थी। एक इंटरव्यू में छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने अयोध्या में बने राम मंदिर पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान के लिए श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में भगवान नहीं, मंदिर बनना चाहिए लेकिन लोगों का ख्याल भी रखिए। इसका जवाब देते हुए एक रैली में रवि किशन ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों बना, यह सवाल उठेगा तो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, भगवान राम सनातन का अपमान मत करो, बहुत चोट लगती है। तो यह जुबानी जंग स्टार्स के बीच चल रही थी, भोजपुरी सितारों के बीच चल रही थी, लेकिन इसमें अब उनके फैंस और सपोर्टर भी कूद पड़े हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा का रहने वाला बता रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ उनको समझा दो। धमकी देने वाला बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के दिए एक बयान से नाराज था। उसने सांसद के निजी सचिव को फोन कर कहा कि वो फांसी पर चढ़ जाएगा लेकिन गोली मार देगा। रवि किशन के निजी सचिव का कहना है कि धमकी देने वाले को सांसद के बारे में पूरी जानकारी है। उसको संपूर्ण जानकारी है, माननीय सांसद जी की एक एक लोकेशन के बारे में उसको जानकारी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धमकी के बाद बीजेपी के सांसद व स्टार प्रचारक रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में नया मोड़ आ गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद यह साफ कर दिया कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि दुलारचंद यादव की मौत फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण दुलारचंद नीचे गिरे, जिससे उनके सीने की कई हड्डियां टूट गईं, फेफड़ा फट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस की आईओ को सौंप दी गई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। दुलारचंद यादव की मौत को लेकर मोकामा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां वैसे ही दो बाहुबलियों की सियासी लड़ाई चल रही है और इन सब के बीच दुलारचंद यादव की मौत को वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा गया था। अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप दुलारचंद यादव के परिजनों ने लगाया था। इन सब के बीच कई वीडियो सामने आए थे जिसमें आरोप यह लगाया गया था कि दुलारचंद यादव ने हमला किया था अपने समर्थकों के साथ मिलकर, जनसुराज के समर्थकों के साथ मिलकर। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सबूत जो ये सामने आया है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, जैसा कि दावा परिवार की ओर से किया गया था। पीयूष प्रियदर्शी जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से भी दावा किया गया था कि गोली मारी गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। दुलारचंद यादव की मौत का मामला जिसने बिहार की सियासत को भूचाल ला दिया है और यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जबरदस्त चल रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच घमासान जारी है। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, दिल का दौरा पड़ा, फेफड़े फटे और इस वजह से उनकी मौत हुई। कल पोस्टमार्टम से पहले भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस दौरान समर्थकों का उत्पात देखने को मिला था। वीडियोस की बौछार हो रही है, एक के बाद एक वीडियोस सामने आ रहे हैं। इनके बीच ये दावा यही किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह के समर्थकों का हाथ है। अनंत सिंह के ऊपर भी खुद आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस मामले में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। वीडियोस की पड़ताल जो की गई है, हमारे सहयोगी ने हमें यह जानकारी दी कि इन वीडियोस में अनंत सिंह कहीं भी नजर नहीं आए थे। दोनों ही पक्षों की ओर से जो वीडियोस जारी किए गए थे उनमें अनंत सिंह शुरुआत से यह दावा कर रहे थे कि उनके काफिले की गाड़ियों पर पीछे हमला किया गया था, वे खुद वहां पर मौजूद नहीं थे। दुलारचंद यादव का नाम भी उन्होंने हमला करने वालों में लिया था और इन सब के बीच
पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बड़ा सबूत है जो कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियों के पास है, जिसके जरिए इस हत्याकांड की असल वजह सामने आ सकती है।